शांत हो जाइए। कहाँ तक बता दिए थे? 32 तक। शांत हो जाइए, तभी काम बनेगा। समय पे ध्यान दीजिएगा। जब तक समय पे चालू ना हो जाए, समय पे छुट्टी ना हो जाए, आप सही रूप से नहीं पढ़ रहे हैं। समय की कीमत पहचानिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। हम आपको समय पे छोड़ेंगे तभी अगली क्लासेज आपको समय पे पकड़ाएगी। आप समय पे आइएगा तभी अगले क्लास समय पे छूटेंगे। नहीं, एक आध दिन लेट तो सबके साथ होता है। महीने में अगर एक दिन लेट आए तो उसका कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर डेली लेट आइएगा तो गड़बड़ आपको ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग में से बहुत सारे लोग को आगे क्लास इसके बाद भी रहता होगा। अब हम 10:30 में छोड़ेंगे तो अगला क्लास क्या होगा? गड़बड़ होगा। नहीं, आप यहाँ आते होंगे तो 9 बजे यहाँ क्लास खाली रहता होगा, एक आध दिन 5 मिनट लेट होता होगा। खाली रहता है। आज ही आए होंगे तो खाली मिला होगा। इसका मतलब आप लोग भी टाइम पे आइएगा तब ना टाइम पे क्लासेस चलेगी। और भाई उनको, जिनको ध्यान रखे जिंदगी में समय की वैल्यू नहीं है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो अगर अगले क्लास समय पे नहीं छोड़ रहे तो उनके यहाँ मत पढ़िए। मैं भी टाइम पे ना छोड़ूं, मुझे भी बोलिए तो छोड़ दीजिए कि नहीं हम आपके यहाँ पढ़ सकते। नहीं, तो मूल क्रिया है वो होना चाहिए ना भाई। हमसे लेट होता है तो हम बोलते हैं ना भाई गलती हो गई आज, माफ कीजिएगा, बोलते ही नहीं भूलते। इसका मतलब होता है कि मुझे पश्चाताप होता है कि अगले दिन क्लास लेट ना करूं। अब डेली आपको हम 20 मिनट 25 मिनट समझाने में लगा रहे हैं, ये टाइम कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाता है। वो आपको जिनके यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं 10 मिनट लेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो 20 मिनट लेट से चालू करते होंगे। उनको बोलिए कि 10 मिनट पहले चालू कर दीजिए, 5 मिनट पहले छोड़ दीजिए। जब ट्रेन चलती है ना, 9:50 का टाइम रहता है, और गलती से वो 9:45 में आपको छोड़ दे, बड़ा खुश होते हैं कि आज ट्रेन टाइम से भी पहले छोड़ दिया, गजब हो गया। होता है या नहीं होता है? और टाइम से पहले कोई भी काम करके देखिए, मजा आएगा। और समय से लेट कीजिएगा तो आदत गड़बड़ हो जाएगी। तो समय पे चलने का प्रयास कीजिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। और जब आप गड़बड़ होते जाएंगे, आपके चक्कर में हम गड़बड़ होते जाएंगे, तो फिर यही 10:30 हो जाता है। अगला बैच मेरा गड़बड़ होने लगता है। उन लोग भी हल्ला करता है, सर आप तो टाइम से बोले थे जी। 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से डिविजिबल है? सिखाए थे विद्यार्थी जी। 300 में कितना से भाग, और 100 में भी। तो चलिए घटा देते हैं। 7×4 = 28, 2×7 = 14, 64×98। आंसर जल्दी बोलिए। क्या आंसर देने आ गया? लेकिन गलती से एलसीएम लेके हल मत करिएगा, क्योंकि दशमलव का यहाँ काउंटिंग नहीं होता है। इसका एक टाइप ही आगे बताएंगे, देखिएगा भाई। ये क्या लिखा हुआ है? हमेशा, ऑलवेज क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ विभाज्यता का नियम सबसे छोटा में लगाना है, सबसे आधा है भाई। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में विभाज्यता का नियम लगाना है? सबसे छोटा में। तो n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब जानते हैं ना, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या एक से स्टार्ट होती है। कहां से? और जीरो लगा देंगे तो पूर्ण संख्या, होल नंबर होता है। अब इतना ध्यान रखिए, तब बोलिएगा सर ये सब लिखा दीजिएगा, तो लिखा देंगे तो बोझा हो जाएगा।
जितना जानते हो उसी से पढ़ते जाइए, छोटी छोटी चीजें आते जाएगा, अपने आप सीख जाइएगा। जहां मैथ हम लोग एकदम जीरो से चलने लगेंगे तो आपको बोझा होगा। सही है। आपको रिजल्ट लेना, आपको कॉपी तैयार करना नहीं है। तो आप जानते होंगे नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। कहां से? एक से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है एक। अब वन लेकर के देखते हैं। एक का क्यू एक में से एक घटा दीजिए, और जीरो तो दुनिया के हर एक संख्या से कट गया, इससे पता चलने वाला नहीं, इसलिए एक ना लेकर के आगे बढ़िए। कितना? अब दो को ले लीजिए। किसको लीजिए? दो का क्यू आठ में से दो गया, अर्थात वो हमेशा किससे कटेगा? दुनिया का कोई भी प्राकृत संख्या लेके देखिए, इसमें रख के देखिएगा, वो 6 से कटेगा। एग्जाम्पल लीजिए जल्दी से। 8, तो 8 का क्यू, 8 का क्यू में 8 घटा दीजिए, 500, 6 से काट के देख लीजिए, कट जाएगा। दुनिया का कोई भी संख्या लीजिएगा, वो 6 से क्या होगा? कट जाएगा। अब आपके मन में कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, बोलिए विद्यार्थी जी। जिनको बोलना है डरिए नहीं। टीचर, विद्यार्थी सही वही होता है जिसको टीचर से झगड़ा हो जाता है। झगड़े का मतलब लाठी वाले नहीं, नहीं, झगड़े का मतलब होता है कि हम ऐसे बनाएंगे काहे नहीं सही होगा। लेकिन जब समझ में आ जाए तो हम मान लेना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही है। एगो होता है कि झगड़ा का मतलब कह दिली तो कैसे मानबी, तो होबे के चीज। यहाँ खेत उत लिखाना, जैसा ही क्लियर हो जाए कि सही है तो फिर ये सही है। आपका भी सही रहेगा तो मैं बोलूंगा कि आपका बेस्ट है। एन का मान एक विद्यार्थी 3 लेने का रहे हैं, तो 3 का क्यू में से 3 घटाइए, देखिए तो 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? दुनिया का कोई भी संख्या वो लेंगे वो 6 से कटेगा, क्योंकि जब छोटका में नियम लग गया तो उसके मल्टीपल में भी नियम लगेगा। और कोई बात? आंसर कितना होना चाहिए? सही है। नेक्स्ट, 17 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 6 से, ये विभाज्यता का नियम नहीं हुआ, इस सीरीज पे आ गए। सिंप्लीफिकेशन में सिखाएंगे, लेकिन अभी सीखिए। 6 से विभाज्य का मतलब छोतिया, 18 में 6 जोड़ते चले जाइए, सब 6 से क्या होगा? कटेगा। सही है। 6 से काट लीजिएगा विद्यार्थी जी। 6 8 48, 4 6 6 36, यानी 500। 520 क्यों नहीं लिए? 6 से कटने वाला नहीं है। 520 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 6 से कटने वाला नहीं। ये चैप्टर विभाज्यता का नहीं हुआ, इस सीरीज का हो गया, सिंप्लीफिकेशन का हो गया। हमारा विभाज्यता का नियम बस इतना ही कह रहा था कि 6 से कटना चाहिए, इसलिए 18 24 30 इस तरह से हो गया। हाँ या ना? अब अगर विभाज्यता का नियम लगाना भी चाहते हैं तो मैंने कहा वही आंसर होगा जो 6 से कटेगा, जो 6 से। जब ये सभी 6 से कट रहा है तो 6 से पूरी संख्या भी तो कटेगी। ये भी 6 से, ये भी 6 से, ये भी 6 से, अर्थात कहने का मतलब आंसर भी किससे कटना चाहिए? 6 से। तो जल्दी से देखिए, 6 से कटने वाला 2 3 गो है क्या? अगर एक ही गो रहेगा तब तो आंसर मार सकते हैं, अगर 2 3 गो रहेगा तब तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो 6 के विभाज्यता का नियम जो 2 से भी कटे और 3 से, तो 2 से तो सब कट रहा है। 3 की बात करेंगे, देखिए 3 से कट गया, एक कट गया, एक कट गया। 3 से देखिए 4 4 8 4 12 कट गया, 2 से ज्यादा हो गया, नहीं नियम चलने वाला। अगर एक के गो रहता तब तो आंसर हम लोग को निकल जाता। अब बातें करते हैं विद्यार्थी जी, इसको जोड़ने के तरीके सीखते हैं। जो अच्छा लगेगा रखिएगा, जो ना अच्छा लगेगा छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले बताइए, क्या ये एपी का सीरीज है? क्यों एपी का सीरीज है? क्योंकि द अंतर सेम।
सबसे ज्यादा आपको एपी ही पढ़ना पड़ेगा। जीपी एचपी की जरूरत, एचपी तो है ही नहीं, जीपी की जरूरत बहुत कम। क्या ये एपी का सीरीज है? एपी का सीरीज होने के कारण फर्स्ट टर्म है, जल्दी बोलिए। कॉमन डिफरेंस है, जल्दी बोलिए। और टीएन दिया हुआ है, तो क्या आप लोग को एन निकालने आएगा? एन निकालने आएगा तो एस एन भी निकालने आएगा। अब बोलिएगा हम नहीं पढ़े, तो भी सीखिए, बाद में मैं छोटा कर रहा हूं तुरंत। अब एन कैसे निकलेगा विद्यार्थी जी? तो आप लोग जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 516 बराबर हो गया 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना? 6। 18 इधर कट जाएगा, 498 एन माइनस वन इंटू 6, 6×8 = 48, यानी एन का मान, अब एन का मान 84 हो गया। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 का मतलब 84/2 का मतलब 42, 2a का मतलब 18 दूनी 36, n माइनस 1 का मतलब 83 गुने 6, यानी जल्दी से केयर कीजिए 42 गुने 6 कॉमन ले लीजिए, 6 प्लस 83, यानी 42 गुने 6 प्लस, अब गुना नहीं करने देंगे, सीखिए। सबसे पहले इकाई अंक खोजिए, क्या होना चाहिए? 9 छक 54 के 4, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 आना चाहिए। कौन कौन है? आगे जाने की जरूरत ही नहीं। हो गया, लेकिन वो 6 से लगता नहीं कट रहा, देखिए तो 8 2 10, दोबारा हाँ कट रहा, हो गया, सही है। तब तो आंसर कितना हो गया, जल्दी बोलिए। बनाने आ गया, लेकिन इतना बनाइएगा ना, तो आपको परीक्षा में बैठने के पहले आपको फेल घोषित कर देगा। हम लोगों का ही 9 10 11 12 तक सही था, क्योंकि ये क्वेश्चन को बनाने का टाइम मिलता था मिनिमम 3 मिनट। यहाँ आपको मैक्सिमम मिलता है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के अंदर और 3 मिनट में बहुत अंतर होता है। एगो का दिल्ली जाना है 1 महीना के अंदर, एगो का नहीं 5 घंटे के अंदर। 5 घंटे के अंदर पहुंचना, तब प्लेन का तो सुविधा है या ना? तो चलिए अब सिखाते हैं हम आपको। ध्यान दीजिएगा, एक नई चीजें सीखते हैं। औसत बराबर होता है विद्यार्थी जी, औसत, औसत का मतलब जिसको बोलते हैं एवरेज। औसत बराबर होता है विद्यार्थी जी योगफल बटा संख्या, है ना? जो भी दिया हुआ राशि उसका योगफल मतलब सम बटा उसकी संख्या। अर्थात हम लोग योगफल बराबर बोल सकते हैं औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग को 18 महीने में कम से कम 8 लाख बार से ज्यादा बोलेंगे, यानी लिखने की जरूरत नहीं। 8 लाख बार बोलेंगे तो याद नहीं रहेगा, तो 8 लाख बार गारंटी है। तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो मैंने कहा यहाँ योगफल निकालने के यही तरीका निकालना लगाना, औसत गुने संख्या, यानी 2 चीजें चाहिए, औसत और संख्या। तो जब कभी भी एपी का सीरीज हो तो औसत होता है विद्यार्थी जी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। जब कभी भी एपी का सीरीज हो तो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। दूसरी चीजें मैं बताऊंगा, जब कभी भी एपी का सीरीज होता है विद्यार्थी जी तो औसत का मतलब ठीक बीच वाला, औसत का मतलब
और ठीक बीच का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। लिखना नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा रीडिंग में पढ़ेंगे सी और क्यू के ठीक बीच का अक्षर, तो ठीक बीच का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। सी का मान 3, क्यू का मान 17, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे 10, 10 पर होता है जे। ऐसा आप रीजनिंग में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने कहा उसी चीज को यहां बोल रहा हूं। ठीक बीच का मतलब याद रखिएगा औसत। ठीक बीच का मतलब जब कभी भी एपी का सीरीज रहे तो ठीक बीच का मतलब, तो औसत पूछे मतलब ठीक बीच वाला, और ठीक बीच पूछे मतलब औसत। तो जब कभी भी औसत पूछ रहा मतलब ठीक बीच वाला, और ठीक बीच का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिए, 534 बटा 2, 534 बटा 2 200, गुणे संख्या, गुणे संख्या। क्या औसत निकालने आ गया पहले? जब कभी भी औसत निकाल ठीक बीच वाला, ठीक बीच का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। रटना नहीं है, जितना सुन रहे हैं कहानी खत्म। विश्वास कीजिए, नींद में भी रहिएगा, बोल देंगे औसत मतलब तो बोलिएगा ठीक बीच वाला। ठीक बीच मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। आगे संख्या निकालने के लिए कल सिखाए थे कि गैप कितने का है। इन दोनों में गैप है 498 में 6 का गैप है, यानी 83 गैप, यानी संख्या हो गया 84। आधे कल सिखाए थे। अगर 5 मित्र बैठे हैं तो 4 गैप होगा। देखिए अगर 4 मित्र हैं तो 3 गैप होगा। तो जितना गैप होता है टर्म उससे एक, तो 83 गैप है, यानी टर्म कितना। अब इकाई अंक सीखिए, गुना मत करते रहिए। सच का इकाई अंक 8 वाला कौन कौन है? और नए विश्वास है तो कैलकुलेटर से गुना कीजिए। मैंने आपको शुरू में वादा किया था कि गुना करने नहीं देंगे, नहीं देंगे। हो सकता है चारों में भी 8 रहता ना, तब भी हम छाट लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इकाई अंक से सबसे पहले साथ छाटा जाता है। सच 28 का इकाई अंक 8। क्या आपको समझ में आ गया? बोलते ही नहीं। तो जोगफल का तरीका निकाल लिए एपी के लिए। जोगफल का तरीका औसत गुने संख्या। औसत का मतलब ठीक बीच वाला। औसत का मतलब मैं बिल लिख रहा हूं, लिखना नहीं है भाई। औसत बराबर ठीक बीच वाला, और ठीक बीच का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। याद रह जाएंगे। क्या फॉर्मूले ज्यादा लगाना पड़ेगा? बन जाना चाहिए। पढ़े आगे, लिखना नहीं, घर पे बनाना है। 11 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्याएं बताना है। 1000 में पहले 11 से भाग, माइनस 100 में 11 से भाग दीजिए। 11मा 1 0 बार में, हाँ या ना? 11मा आंसर जल्दी बोलिए। 1 0 और भाग देने नहीं आया? अरे कुछ दे रहे हैं, देने दीजिए उनको भी। सही है ना? 200 से इतना के बीच जो संख्या है 7 से, तो 7 से विभाज्य का मतलब 1000 में, अब माइनस 200 में। चलिए 64 98 2 7 दूनी 14, 7 से 7 दूनी 14, 6 7 8 6, आंसर 100। क्या आंसर मार दीजिएगा? गड़बड़। 8 और 5 से विभाज्य हो जाए। लिखा हुआ है 2893 $। 8 और 5 से विभाज्य हो जाए तो हैश और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंकों का संभावित विकल्प ज्ञात कीजिए। रुकिएगा, कलम रोके बस। जब हमारे यहाँ तो हमारा बात पहले सुन।
8 5 से कटने का मतलब है विद्यार्थी जी, 8 और 5 का एलसीएम 40 से कटना चाहिए। कितना से कटना चाहिए? अब 40 के कटने के लिए अंतिम में तो 0 होगा, तब ना 0 से 0 कटेगा, यानी डॉलर की जगह क्या हो गया? 0 से 0 खत्म। डॉलर की जगह हो गया, जल्दी बोलिए, 0। अब 4 से कटना चाहिए, तो 4 से कटने के लिए यहां 2 या तो 6, 2 या तो, यानी हैश का मान हो गया विद्यार्थी जी 2 या 6। अब ऑप्शन खोज रहा है, क्या होगा? हैश और डॉलर, पहले हैश का मान फिर डॉलर, तो डॉलर तो 0 होना चाहिए, ये 0 है नहीं, ये 0 है नहीं, ये दोनों होगा। अब यहाँ 2 या 6 होगा, तो यहाँ तो 2 है नहीं, आंसर कौन होगा? बोलिए नहीं रहे आप लोग। मामला फिट हो गया ना? ज्यादा दिक्कत नहीं ना? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित? तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और कहां तक? तो 100 से 999 तक कई संख्याएं जो 7 से कट जाए। तो 999 में 7 से भाग, 100 में 7 से भाग, 64 98 1 7 दूनी 142 में 14 घटा दीजिए, यानी 100। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य? आंसर देना। 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होता है विद्यार्थी जी? कहां तक जाना होता है? आगे जाने की जरूरत नहीं। फिर से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 77 से डिविजिबल है। अब कलम रोकिए, विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, तो 77 से कटने का मतलब जो 11 से भी कटे। और अब पहले नियम 11 का, क्योंकि वो आसान होता है। या ऐसा कर सकते हैं, दोनों का एक साथ ले सकते हैं। 7 11 13 का नियम पढ़े थे, अंतिम 3 अंक और शेष अंक, अंतिम 3 अंक और शेष अंक। तो सबसे बड़ी संख्या को पहले चेक कीजिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है? अंतिम 3 अंक अशेष अंक, यानी 968 ना। देखिएगा विद्यार्थी जी, 11 से कट रहा, 9 8 17 में से 6 गया, 11 से कट रहा है। 7 से देखिएगा, 63 5 पर 8, 7 से कटने वाला नहीं, यानी इसका मामला तो खत्म। दूसरा कौन बच गया? 9933, अंतिम 3 अंक और शेष अंक 900। देखिएगा, 11 से कटने वाला है, कट रहा है ना? 9 4 13 में से 2 11 से कटेगा ना? 7 से 63 1 पर 4, 7 दूनी कट रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बी बिल्कुल सही। 1 और सी को डी को नहीं चेक क्यों किए? क्योंकि सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो बड़का चेक कीजिएगा। ई नहीं मिला तब इसको चेक, ई भी नहीं मिलता तब इसको, ई भी नहीं मिलता तब इसको मार देते। बन गया? चलिए, जिन्हें मन कर रहा होगा कि हमें विभाज्यता का नियम नहीं लगाना है, देखिएगा, तो हम बचपन में पढ़े थे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुण 9 कितना से कटना चाहिए? 77 से ना, एक बार में 77। सही है, जल्दी बोलिए, 3 बार नहीं लगेगा? लगेगा 2 बार। 9 में से 4 गया 5, अब 15 22 में से 15 गया 7। जल्दी बोलिए, 9 बार, 9 बार ना। 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 9 7 63 6,
सही है। 9 में से 3 गया 6, आगे 75 में से 69 गया 6, शेषफल ना बच गया। तो 66 शेषफल बचने का मतलब है कि अगर 4 को 9 में 66 घटा देंगे तो कट जाएगा, अर्थात आंसर होगा 99। लेकिन आप सोचिए इसको भाग देने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब परीक्षा में तो और सर दर्द रहता है। 77 से भाग देने कहे तो कहेगा छोड़ दो, दूसरा बनाओ, इसको छोड़ने का फायदा है। लेकिन अगर ये नियम चलेगा तो आपका काम आसान। तो आपको नियम क्या लगाना है? 7 और 11 के लिए जल्दी बोलिए, अंतिम 3 अंक और शेष अंक का अंतर, हाँ या ना? बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को इस शेषफल थ्योरम का क्वेश्चन गलती से आ गया है, इसलिए इसको रख लीजिए। कहाँ मिलेगा ये? शेषफल थ्योरम में। ऐसे चलिए हम लोग निकाल के भी बना ही देते हैं, चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ मार देते हैं। हमेशा का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सबसे एक्स सबसे छोटा क्या लिखल है? सम संख्या। तो सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे छोटा सम संख्या तो 2। अब 2 पे पावर -2 है ना। कलम रोकिए, हड़बड़ाइए नहीं। 2 पे पावर 65 - 2। अब 2 पे पावर 65 करना आपके बस की बात नहीं है। 2 पे पावर 65 करना आपके बस की बात नहीं है, इसलिए हमने कहा कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलना चाहिए? शेषफल थ्योरम में। आपको हमने पढ़ाया नहीं अभी तक, तो केयर कीजिएगा, समझने की तैयारी करते हैं। पहले अगर हम 2 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें? ये नियम नहीं है, जबरदस्ती हम बना रहे हैं। नियम आएगा कहाँ? शेषफल थ्योरम में। 2 पे पावर, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ सकते हैं सम संख्या है। 2 पे पावर कितना भी करेंगे क्या होगा? सम। और सम में 1 घटा दे तो क्या निकलता है? विषम। तो 2 को विषम मल्टीपुल, 2 का क्या मल्टीपुल? विषम। तो 2 का ही सम मल्टीपल है, कहता मैं सम मल्टीपल खत्म, यानी बच जाएगा 6 और 10। अब 6 और 10 में अगर इकाई अंक पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब सीखिएगा, नियम कहता है इकाई अंक निकालने के तरीका है विद्यार्थी जी, यहाँ पे पावर में 4 से भाग देते, आगे सिखाएंगे। पावर में 4 से भाग दीजिए, शेषफल कितना? 2 पे पावर 1 का मतलब, और 2 में से 2 गया, यानी इकाई अंक 0 आएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? और 0 आने का मतलब 5 से कटेगा, किससे कटेगा? बन गया। लेकिन ये तरीके नहीं है, जबरदस्ती मैं अपनी नॉलेज के आधार पर इसको निकाल दिया। सही है। आगे कितना से कटना चाहिए विद्यार्थी जी? तो 72 के लिए 8 का नियम, और तब मैंने कहा 8 का पहले लगा लूं या 9 का? अगर x प्लस वाई पूछता तो 9 का लगाते, लेकिन x माइनस वाई पूछ रहा है, मतलब x भी निकालना, और तो पहले 8 का नियम लगाइए। किसका नियम? बोलिए क्यों 8 का? क्योंकि मुझे 3 अंक से काम चल जाएगा, मतलब x निकल जाएगा यहां से। अच्छा, एक छोटा चीज पूछते हैं। लिखा था x प्लस वाई बराबर 73 और x बराबर 21। पहले x प्लस वाई को देखिएगा कि पहले 21 को देखिएगा? जब तक इसको नहीं देखिएगा इसका निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, जब 2 वेरिएबल हो तो पहले एक वेरिएबल को निकालने की तैयारी होती है। यहाँ वेरिएबल x भी है, और तो 9 का ले लेंगे तो पूरा का नहीं हो जाएगा। अब पूरा का यूज हो जाएगा मतलब 2 वेरिएबल ना आ जाएगा, काम बनने वाला नहीं। इसलिए पहले किसका नियम लेंगे? तो 8 का नियम क्या होता? अंतिम। अंतिम 3 अंक में अगर तीसरा अंक इवन नंबर हो तो अंतिम, अंतिम 2 अंक। चलिए, अंतिम क्या होना चाहिए? 2 अंक।
अब कह रहा है कल्पना कीजिए कि x का मान सबसे, अब x का मान सबसे बड़ा, तो लास्ट से चल के देखिएगा, 9 रख के देखिए 8 से कट रहा है नहीं, x का मान 9 रख के देखिए 8 से कट रहा है, यानी x का मान 9 फिक्स हो गया। कितना फिक्स हो गया? अगर कहता है x का मान सबसे छोटा है तो 0 रख के देखते, 0 रखते नहीं करता, 1 रख के देखते 16 कट जाता, तो x का मान कितना लेते? कब? लेकिन पूछ क्या रहा है, तो कहां से चलेंगे? 9 से। 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट होता, और कुछ होता? तो बड़ा कहे तो 9 रख के देखना है, 9 में नहीं कटा तो 8, 8 में नहीं कटा 7, ऐसे करना है। लेकिन जब छोटा रहे तो 0 रख के देखना है। सही है? तो x का मान 9 समझ में आ गया सबको? झूठ नहीं बोलना है, अपनी झूठी तारीफ गलती से भी नहीं करना है भाई। जब तक शादी विवाह का मामला ना हो अपनी झूठी तारीफ नहीं करें। बड़ा एकदम शांत हो गया। अरे हम कुछ नहीं शादी उदी कराएंगे, नौकरी दे देंगे, शादी करने वाला 1001 आ जाएगा। नहीं, तो 8 के विभाज्यता का नियम था अंतिम, और तीसरा अंक अगर इवन नंबर तो अंतिम। अंतिम 2 अंक में क्या रखे कि 8 से कट जाए? 9। x का मान 9 हो गया। अब 9 के विभाज्यता का नियम डिजिटल शब्द जोड़ते हैं, 7 और 6, 13, 5, 18 का मतलब कहानी खत्म। खत्म, समझ में आ रहा है ना? आगे 6 और 3 खत्म, 6 और 4 10 और 8 खत्म। आई 9 अपने आप में, अभी 8 में क्या रखे कि 9 से कट जाए, यानी y का मान 1। x माइनस वाई बोलना है, क्या आंसर दे देंगे? 72 से डिविजिबल है, तो 8 और 9, 8 और 8 के विभाज्यता का नियम अंतिम, अंतिम 3 अंक। और तीसरा अंक अगर ऑड नंबर हो तो 4 जोड़ने पर ना, तो चलिए क्या रख के देखें कि कट जाए। x का बड़ा मान लेना है, क्या लेना है? x का बड़ा मान 9 लेके देखिए, 9 पर 2, 92 में 4 जोड़िए, क्या 8 से कट रहा है? यानी x का मान 9 बिल्कुल सही, x का मान 9 बिल्कुल सही। पक्का भाई? अब भाई के लिए 9 के विभाज्यता करनी, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 7 और 2 बच गया कितना? अब भाई की जगह जल्दी बोलिए, मान पूछ रहा है 2x माइनस वाई, किसका मान पूछ रहा है? 9 दूनी 18 में से 2 गया, क्या आंसर 16 देने आ गया? 11 से डिविजिबल होना चाहिए, कितना से? चलिए सीखते हैं। x 4 6 8 बाई, अच्छा कुल हम बता देते हैं इसलिए मजा भी नहीं आता, जरा आप बनाइए तो इसको। ग्यारह के विभाज्यता का नियम क्या है? अल्टरनेट अंक जरा देखिए, 5 6 5 11 प्लस कितना ही ना आया, और यहाँ जोड़िए 4 8 4 और 0 12, इन दोनों का अंतर 11 से कटना चाहिए, तो मैक्सिमम मान रखेंगे।
एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम मान ऑप्शन में जल्दी बोलिए। 18, 11, 29 में से 12 घटाइए। 17, 11 से कटने वाला नहीं। 12 है, कितना है? 12 रख के देखिए, 12, 11, 23 में 12 घटाइए, 11 से कट रहा है, इसका मतलब 12 बिल्कुल सही। 10 को क्यों नहीं चेक किया, समझ में आ गया ना? क्योंकि अधिकतम मान पूछ रहा था, अधिकतम मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं। इसी को बोलते हैं परीक्षा में आंसर खोजना। बनाना नहीं, आंसर खोजना है। बनाना है तब तो मैट्रिक इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे हम। कितना से कटना चाहिए? 88 के लिए विद्यार्थी जी सबसे पहले 8 और पहले अंतिम, अब 108 आ गया। ये ऑड नंबर ना है, तो एक्स का मान विद्यार्थी जी 4 रखिए या तो 8 रखिए। कितना? 4। एक्स का मान 4 रख लीजिए। कितना रख लीजिए? एक्स का मान 4 रख लीजिएगा विद्यार्थी जी, तो ये 8 से कट जाए। और कुछ भी रखिएगा तो कटने वाला नहीं। बोलिए कैसे जल्दी समझेंगे, कुछ और नहीं रख सकते। तो जैसा ही 104 हो गया तो अगला कटने वाला 8 और जोड़िए तो 100। अब 112 में चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करने का अधिकार नहीं। आप एक्स को ना चेंज कर सकते हैं। बोलिए नहीं रहे, यानी एक्स का मैक्स मान कितना हो गया, जल्दी बोलिए। क्यों 4 समझ में आ गया आप लोग को? मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, 2/68104 4 ना। अब कितना से कटना चाहिए? 11 के लिए अल्टरनेट अंक ना, 4 और 1 तो 5, 11 2 थे, यहाँ 0 8, 8 प्लस पाई का मान 5 रख देंगे तो कट जाएगा। पाई का मान कितना रखेंगे तो कटेगा? पाई का मान 5 रखेगा तब कट जाएगा। सही है। पाई का मान कुछ और रख के देखिए कटेगा क्या? तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ अंतर 11 का आना चाहिए। कितने का अंतर आना चाहिए? तो या तो इससे 11 कम हो या तो इससे 11 ज्यादा। अब मैंने आप लोगों से कहा कि अगर 5 रख दिए तब तो 0 सिम सही है। 11 ज्यादा होने का मतलब यहाँ 24 लाने के लिए पाई का मान 16 रखना पड़ेगा, जबकि 16 होता ही सही है। यहाँ विद्यार्थी जी 2 लाने के लिए पाई का मान माइनस में जाएगा, लेकिन होना ही नहीं, यानी पाई का मान फिक्स हो गया। जल्दी बोलिए। एक्स का मान गुणनफल हो गया 5 बन गया। नौ से डिविजिबल है, कितना से? 9 के विभाज्यता का नियम अंकों का जो जोड़िए। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 4 1 11 1 12 6 18 ये भी, यानी एक्स प्लस वाई का मान या तो 0 या तो 9 या तो। हाँ बोलिए बोलिए, कोई डर नहीं, बोलना डरना नहीं है। 9 से कब कटेगा भाई? जब अंकों का जोग 9 से कट जाए। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 4 11 1 12 6 18 खत्म, बच गया कितना? तो इन दोनों का जोग या तो 0 हो जाए तब भी कटेगा, 9 हो जाए तब भी कटेगा, 18 हो जाए। 18 से ज्यादा तो संभव है। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का? तो 3 का अंतर है, 0 हो गया थी तो कभी संभव। 0 होने का मतलब दोनों 0 0 रहेगा तब ना 0 होगा। यहाँ तो कह रहा अंतर कितने का होना चाहिए? 3। ये कैंसिल हो गया, हाँ है ना? ये 3 का अंतर में तोड़िएगा विद्यार्थी जी तो ये टूटने वाला है ही नहीं।
क्यों नहीं है? जोड़ के देखिए, जोड़िएगा, बाई बाई कट जाएगा। 2x का मान है कैसे, यानी x का मान 10.5 ना आ गया। और डिजिट जब भी होता है तो 0 से लेकर 9 तक, यानी ये भी होने वाला नहीं, यानी x माइनस वाई का मान 3, यही तो होगा। अब जल्दी बोलिए, x का मान, जल्दी बोलिए, 6, अब y का मान 3। आंसर पूछ रहा 5x, यानी 6 बचे, और 3 3 9, 30 और 9। अभी डर लग रहा है, अभी शुरू शुरू सीख रहे हैं ना, फिर स्पीड आएगा ना तो ये दूर दूर से ऐसी लगेगा, ये दोनों तो ऐसे कैंसिल, यही होबे करेगा, पता चलने लगेगा, अभी टेंशन नहीं लीजिए। हाँ बोलो। एक्स में से बाई घटा, एक्स बड़ा होना चाहिए कि बाई? हाँ, तो एक्स का मान 9, बाई का मान 6 रखेंगे तो 9 6 15 ना आ जाएगा, 15 का भी 9 से कटेगा जी। हम ऐसा ही थोड़ी को लिख देते हैं, लिखा हुआ एक्स प्लस वाई का मान 9, आप ही ना लिखे। तो एक्स प्लस वाई का मान जब 9 आ गया तो 1 से 9 अच्छो कैसे होते भाई? जब भी दोनों होते तो दोनों 9 से छोटा ही ना होगा। आया समझ में? आगे 7 11 13 से कटने का नियम बताए थे। 3 अंकों की संख्या का रिपीटेशन किया जाए, यानी 4 7 9 4 7, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान। मैंने समझाने गया तब इतना ऐसे टाइम लगने वाला नहीं। क्या है समझ में? 7 11 13 से कटने का नियम आपने पढ़ा था। कोई भी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो संख्या 7 11 13 से कटेगी। तो 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति होना है, यानी एक्स का मान 4, वाई का मान 7, जेड का मान 9। अब जो क्वेश्चन पूछे पूछते रहे, बन जाएगा। एक्स वाई जेड का गुणनफल गुना करने आ जाएगा, कितना होगा? 4 गुने 7 गुने 9। अब गुना मत करते रहो भाई, इकाई अंक पहले खोजना। सबसे पहले तो 4 के मल्टीपल में थी, 4 से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, यही होबे करेगा। अब बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती जब तक गुना करेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपको। 88 से डिविजिबल होने का मतलब है विद्यार्थी जी, 8 से भी कटे, और 8 के लिए अंतिम अंतिम 3 अंक है, 5 2 5/2। 8 से कटने का मतलब है तीसरा अंक ऑड नंबर है, तो 4 जोड़ने पर ना पाई का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो कहां से शुरू करेंगे? 9 रख के देखिए, 92 4 96 कट रहा है, यानी पाई का मान 9 बिल्कुल सही। पाई का मान कितना हो गया? 9। अब 11 से कटना चाहिए, सीखिए। 4 3 x 1 1 4 5 9, सॉरी 4 5 9, कितना से कटना चाहिए? 11 के लिए सीखिएगा। 5 2 7 1 8 और 4, सही है। 9 4 13 1 14 3 17 आ गया। तो 17 लाने के लिए एक्स का मान जल्दी बोलिए, तब ना का 11 से कटेगा। एक्स का मान 5, वाई का मान 9, तो 5 दूने 10 में से 9 गया। क्या आपको समझ में आ गया? चलेगा? चलिए, यहां से चेंज करना, यहां तक समझ में आ गया। अब आप लोग का टाइम, हमें कहिएगा तो खींच देंगे, लेकिन कुछ बच्चे का क्लास आगे रहता है, आपको तो नहीं, लेकिन टीचर लोग का फोन हमारे पास आने लगता है।
शांत हो जाइए 1 मिनट, हल्ला नहीं, शांत हो, छोड़ रहा हूं। तो भागने लगा तो 15 मिनट और रहेगा, हल्ला नहीं। देखिएगा, जो 2-3 दिन लेट से आए थे, 4 दिन लेट से आए थे, उनको भी शुरू में लगा होगा कि यार समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपने देख रहा होगा कि एक ही चीजें मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, हाँ या ना। इसलिए आपको अब दिमाग से हटा लेना है कि समझ में नहीं आएगा। और एक विभाज्यता का नियम एक ऐसी चैप्टर है कि दुनिया का कोई भी अंकगणित का चैप्टर पढ़िएगा तो ये नियम खोजते रहेगा। अक्सर आप जब 10th तक पढ़ते थे तो बच्चों की शिकायत होती थी, हम गुरुजी कैसे काट देखें, हम तो सोचते ही रही काट देखें। तो गुरुजी काटते थे इसलिए क्योंकि उनको विभाज्यता का नियम एकदम दिमाग में घूमते रहता था। वो देख लेते थे और देखते थे, अरे ये 4 से कट लो, पहले काट दे, ये 25 से कट लो, इसलिए पहले। तो विभाज्यता का नियम आपको जरूरी चाहिए। तो क्या ये समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाए इसके लिए करना क्या है, जितना बताए उसको फिर से क्या करना है, दोहराना है। और ध्यान रखिएगा, विभाज्यता का नियम और रेशियो और एवरेज और परसेंटेज, ये 3-4 चैप्टर जो होता है उसे 21 बार दोहराना होता है। कितनी बार? 21 बार। तो दोहराना कैसे है? आज आप लोग बना के अगर आए होंगे तो जो जो नए बना उसको केवल दोहराइए, जो बन गया उसको छोड़ दीजिए। और नए बना के आए तो आपका काम बनता है फिर से एक बार उसको क्या करना है, दोहरा लेना है। यानी टाइप 3 में हम लोग पहुंच गए कहाँ तक, 48 तक। बाकी बातें कल करेंगे, दोहरा के आइएगा।